भाई दोस्तों जेड़े साइडा के दोस्त खड़े ने बराए मेहरबानी तशरीफ रखो, अल्लाह सलामत रखे। भाई बैठ जाओ और थोड़ा जिहा अगेरे अगेरे हो जाओ यार, जेड़े पिछे दोस्त आन उन्होंने बैठने वास्ते जगह मिल जाए। अगे के तशरीफ ले आओ, ए जेड़ी खाली जगह पुर कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फिल कलामिल आला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक खुर्शीद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा डॉक्टर ख़ादम हुसैन खुर्शीद अल अज़हरी साहिब, उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ीन दे और दूर व नज़दीक से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, आज एक बार फिर हम तकरीबन साल के बाद इस सालाना मिलाद कॉन्फ्रेंस में जमा हैं। हम तो यहाँ मेज़बान की हैसियत से आते हैं और मेज़बानों में से एक मेज़बान की ख्वाहिश है कि उस खुर्शीद मिल्लत को मैं दावत ख़िताब दूँ। मेरा ख्याल है कि कोई भी गैरतमंद सुन्नी आपकी शख्सियत से ऐसा नहीं है जो वाकिफ़ ना हो। बच्चा बच्चा जानता है कि ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने मुल्क भर में मुश्किल वक्त में भी और आसान वक्त में भी मसल के रज़ा के फ़रोग़ की बात की है। और आज इनका हमारे साथ प्यार है कि ये तशरीफ़ लाए, हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारे ही वक्त के मुताबिक स्टेज पे तशरीफ़ लाए। और आप जितनी देर यहाँ पे बैठेंगे आप ज़ियारत भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम उनका सब्र भी जो है ना वो ज़्यादा देर मज़ीद आजमाएंगे नहीं। बिरादरान इस्लाम, चूँकि ये आले सुन्नत का स्टेज है और हमें अपना तारुफ करवाने का, अपना तारुफ करवाने का हर बंदे, हर कबीले, हर कौम, हर मजहब को हक है। तो जलसे यकीनन अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए होते हैं। जो उलमाए किराम बैठे ना पिंडाल में, या स्टेज पे आ जाएं या साइड पे कुर्सियां, वहां पे आप तशरीफ रखें, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। जलसों का मकसद ये नहीं होता कि हम अपने गांव की जो है वो उसकी जो उसका नाम बाहर निकलेगा या मेज़बानों का नाम निकलेगा। जलसे भी तबलीग का जरिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के स्टेजेस से अगर अकायदे अहले सुन्नत की बात ना हो तो फिर इन जलसों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा अपनी गुफ्तगू को 10 मिनट में समेट लूं। आपकी सिर्फ तवज्जो चाहूंगा कि इस पूरी कायनात में जो सबसे आला मखलूक है वो कौन सी है? इंसान। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, ये कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। हजरत इंसान इस कायनात में सबसे आला मखलूक है और तमाम इंसानों में जो सबसे आला है वो है मुसलमान। और मुसलमानों में और इंसानों में जितने भी मरातब हैं, मैं मुख्तसर करता हूं, तशरीह में नहीं जाता। सबसे आला जो शख्सियत या जो ज़ातें हैं वो अंबिया किराम की और रसूलों की हैं। और रसूलों में सबसे जो अफजल, जो आला ज़ात है वो मेरे और आपके आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और तमाम उम्मतों में से जो सबसे आला उम्मत है वो उम्मत मुस्तफ़ा है। और जो तमाम आसमानी किताबें हैं उन किताबों में से जो सबसे आला किताब है वो कुरान मजीद है। और आइए अब कुरान मजीद से रहनुमाई लेते हैं कि उम्मत मुस्लिमा में से सबसे आला और सच्ची जमात कौन सी है। बस यही मैंने आपके सामने बयान करना है।
कुरान मजीद से हम ये रहनुमाई लेते हैं कि उम्मत मुस्लिमा में से सबसे आला और अच्छी जमात कौन सी है, क्योंकि हमारे प्यारे लजपाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और 72 जहन्नम में जाएंगे अकीदा की बुनियाद की बना पे, अमाल की बुनियाद पे, और एक जो फिरका होगा, जमात होगी, वो जन्नत में जाएगी। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस दिखाना मेरा काम है, अपनी किताबों में भी और अगियार की किताबों में से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जमात जन्नत में जाएगी मा आना अलैहि व असहाबी, जो मेरे नक्शे कदम पर चलेगी और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगी। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये फरमाने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सुनाया है। आइए अब कुरान मजीद से रहनुमाई लेते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, कोई भी मसलक हो वो कहता है कि सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, और हर नमाज की हर रकत में हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं और उसमें ये पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। सीधा रास्ता दिखा नहीं, सीधे रास्ते पर कायम रख। अब सीधा रास्ता कौन सा है, इसी आयत में आगे हम दो रास्ते अल्लाह ने हमें बयान किए हैं, फरमाए हैं सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। हम ये दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे रख, या चला या दिखा या रख, जो तर्जमा करना चाहें करें, कि जिन लोगों पर तेरा इनाम हुआ है हमें उन लोगों के रास्ते पे चला। एक ये तबका है, और आगे हम पढ़ते हैं गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, कि उन लोगों के रास्ते पे या अल्लाह हमें ना चला जिन पर तेरा गजब हुआ है। अब इस आयत से क्या मालूम हुआ कि इस दुनिया में दो रास्ते हैं, एक वो रास्ता जिस पर अल्लाह के नेक बंदे चलते हैं, और दूसरा वो रास्ता है जिन पे वो लोग चलते हैं जिन पर अल्लाह का गजब हुआ है। अब निजात का रास्ता कौन सा हुआ? निजात का रास्ता वो हुआ जिस पर अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, उन लोगों का रास्ता है। अगर उन रास्तों पे हम चलेंगे तो हम निजात वाले हैं। अब सवाल ये होगा कि वो कौन से तबकात हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ? सवाल तो पैदा होगा ना, भी बताइए। हर बंदा कहेगा जी मुझ पे अल्लाह का इनाम है, दूसरा कहेगा जी मुझ पे अल्लाह का इनाम है, तीसरा कहेगा मुझ पे अल्लाह का इनाम है। तो आइए फिर रब्बे लम यज़ल की बारगाह में सवाल करते हैं। तो रब्बे लम यज़ल कुरान मजीद में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं कि उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वस्सालिहीन। ये चार तबकात हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। कितने तबकात हैं? पहला तबका कौन सा है? नबियों का। दूसरा किनका है? सिद्दीकों का। तीसरा किनका है? शुहदा का। और चौथा तबका है अल्लाह के नेक बंदों का, सालेहीन का। अब ये चार तबकात हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। गोया हम नमाज में ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें उस रास्ते पे कायम रख जो तेरे नबियों का रास्ता है, जो सिद्दीकीन का रास्ता है, जो शुहदा का रास्ता है और जो सालेहीन का रास्ता है। अब देखिए, नबियों में सारे नबी सच्चे, सारे अफजल, लेकिन इन तमाम में से जो अफजल तरीन जात है वो तेरे और मेरे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिनके हम उम्मती हैं। ये तबका क्लियर हो गया। अब दूसरा है सिद्दीकीन का। अब हर बंदा कहता जी ये सादिक है, ये सादिक है, ये सच्चा है, ये सच्चा है। आइए अब कुरान मजीद से पूछते हैं कि जिसकी सदाकत की गवाही अल्लाह का कुरान दे रहा है, तो अल्लाह के कुरान ने हमारी रहनुमाई फरमाई। मुख्तसर में ये करता हूँ, कुरान की ये आयत है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। जो सच लेकर आया और जिसने सच की तस्दीक की, ये दोनों मुत्तकी हैं। अब तफसीर मजमा उल बयान जो हमारी नहीं अगियार की है, उसके मुफस्सिर ने ये लिखा है कि वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, और जिसने उसकी तस्दीक की व सद्दक़ बिही, इससे मुराद जनाब अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़। अब सिद्दीक का पता चल गया। अब एक मशहूर हदीस आपने सुनी होगी कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ आपके असहाब आपके साथ हैं। एक पहाड़ पे आप तशरीफ ले गए। पहाड़
वजद में आ गया या हिलने लगा, तो सरकार दो अलैहि वसल्लम ने अपनी पाँव की एड़ी मुबारक लगाई और उस पहाड़ को फरमाया कि ऐ पहाड़ रुक जा, तुझे पता नहीं कि तुझ पर कौन है? एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक है और दो तुझ पर शहीद हैं। वो सिद्दीक कौन था? जनाब अबू बकर। वो शुहदा कौन थे? जनाब उमर, जनाब उस्मान। दूसरा सिद्दीकीन का तबका और तीसरा शुहदा का। शहीदों के रास्ते पे या अल्लाह चला। मौला अली अलैहिस्सलाम भी शहीद, हजरत इमाम हसन पाक भी शहीद, इमाम हुसैन पाक भी शहीद। इन शुहदा के रास्ते पर चला, या अल्लाह हमें इनके रास्ते पे कायम रख। और चौथा तबका क्या है? सालिहीन का, नेक लोगों का, अल्लाह के वलियों का। आइए कुरान मजीद से जो विलायत की निशानियां हैं वो पढ़ें, हदीस की रोशनी में विलायत की निशानियां पढ़ें, तो आपको सारी की सारी निशानियां औलियाए उम्मत में से अहले सुन्नत में नजर आएंगी। और ये उम्मत का मुतफिका मसला है कि हजरत अबू बकर की पे से अलग से लेकर मौला अली की ये तक इकरा नाजिल होने के बाद इलाने नबूवत से लेकर पहले मुसलमान सहाबी से लेकर आखिरी मुसलमान सहाबी या सहाबिया तक, ये तमाम के तमाम अल्लाह के वली भी हैं और रसूल सल्लम के सहाबी भी हैं। और रसूलुल्लाह के सहाबा के बाद जितने भी औलिया किराम हैं और हमारे तक इस्लाम लाने वाले कौन हैं? ना उलमा के जरिए इस अंदाज में फैला, ना हुक्मरानों के साथ इस्लाम इस अंदाज में आया। अगर इस्लाम पर सगीर में फैलाया है तो किसने फैलाया है? औलिया किराम ने। और औलिया किराम का दामन किसके हाथ में है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में है। गोया हम ये दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे कायम रख। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पे कायम रख। या अल्लाह हज़रत उमर फारूक के रास्ते पे कायम रख, उस्मान गनी के रास्ते पे कायम रख, मौला अली के रास्ते पे कायम रख, मौला हसन के रास्ते पे कायम रख, मौला हुसैन के रास्ते पे कायम रख, दाता अली हजवेरी के रास्ते पे कायम रख, ख्वाजा हजमेरी के रास्ते पे कायम रख, मेरे अली के रास्ते पे कायम रख। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस मसलक पर ही मौत नसीब फरमाए। अब बिला मुबालगा, बिला तकल्लुफ और बिला तवक्कुफ दावते खिताब खुर्शीद मिल्लत इस्लामी हजरत अल्लामा डॉक्टर खादिम